So hello everyone, my name is Nisha and I'm your biology educator. So I welcome you all in Edulux Rank Up classes. So हमारा आज का जो टॉपिक है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे टिश्यूज चैप्टर पे. क्लास 9th का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो बेसिकली जो प्लांट टिश्यूज, पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी, दैट इज प्लांट टिश्यूज के बारे में जो बात मेरे को तुम्हें बतानी है वो है कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं, पहले तो जो सेल्स होता है, जैसे मैंने बताई थी दैट पिछली क्लासेस में मैंने पढ़ाया था ना, जब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वगैरह वगैरह मैंने तुमको बताया था. तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, सेल ले लिया. ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है. ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाता है? प्लांट के केस में डायरेक्ट ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन नहीं बनाता. ग्रुप ऑफ टिश्यू टिश्यू सिस्टम बनाता है. ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यू टिश्यू सिस्टम बनाता है. टिश्यू सिस्टम ऑर्गन बनाता है. ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाता है. एंड तब जाके एक प्लांट बनता है. ठीक है, इतना समझ आया? ऑर्गन्स जैसे कि व्हाट? जैसे कि लीफ, जैसे कि स्टेम, जैसे कि फ्लावर, जैसे कि बर्ड्स, जैसे कि फ्रूट. ठीक है, ये सारे क्या है? ऑर्गन है. अब ऑर्गन सिस्टम क्या है? मतलब शूट सिस्टम और रूट सिस्टम. ये हो गया ऑर्गन सिस्टम. शूट सिस्टम क्या है? जो सॉइल से जितना भी अपर पोर्शन है, जैसे स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है, और फ्लावर्स, ये सारा का सारा क्या है? शूट पार्ट है. तो एक तो हो गया शूट सिस्टम, ये हो गया एक ऑर्गन सिस्टम इसमें. दूसरा रूट सिस्टम. ठीक है, तो ये दोनों जो सिस्टम है इसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं. ये दोनों सिस्टम एक साथ मिलके एक प्लांट बनाते हैं. ठीक है, टिश्यू सिस्टम के बारे में इतना डीप तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 9th क्लास में नहीं है ये, लाइक 11th क्लास में है कि दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है. ठीक है, और भी 2 टिश्यू सिस्टम और होते हैं, टोटल 3 टिश्यू सिस्टम होते हैं, बट वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म टिश्यू सिस्टम, ग्रुप ऑफ टिश्यू सिस्टम फॉर्म ऑर्गन, जैसे कि ये सब. ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम बनाता है एक प्लांट. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ये चीज यहाँ पे भी बता दी. तो अब जो यहाँ पे टिश्यूज है, जो टिश्यूज है मेनली प्लांट में, ये कितने टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं. एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बेसिकली क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं डिवाइडिंग टिश्यूज, एंड एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज. तो पता है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ना, ये अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज होते हैं. मतलब कि इनमें ऐसे सेल्स होते हैं जो कि कीप ऑन डिवाइडिंग, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे कर करके डिवाइड करते रहते हैं. ठीक है, बट इनका क्या है? पर्टिकुलरली कोई फंक्शन नहीं है कि भाई मैं तो यही काम करूंगा. नो. सो जो अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज होते हैं, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं. मतलब इनके पास कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, एक पर्टिकुलर जॉब नहीं है. इन्हें कमाने के लिए बहुत काम करना है, ये मल्टीपल काम कर रहे हैं टू अर्न मनी. ठीक है, मतलब कि ये नॉन डिवाइड, मतलब ये डिवाइडिंग है. ठीक है, और डिवाइडिंग है, अनडिफरेंशिएटेड है. मतलब कि ये पर्टिकुलरली कोई एक काम करने के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि ये काम ये वाले सेल्स ये वाले टिश्यूज करेंगे. तो ये होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. तो ये बात मैं लिख देती हूँ. ठीक है, ये बात मैं लिख देती हूँ एक अलग कलर से कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं.
अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं से मेरा मतलब है अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, डिवाइडिंग होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं इनके अंदर। इसका मतलब क्या है, जो सेल्स हैं वो कंटिन्यू करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, यही है जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं एक प्लांट की, ठीक है। और अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है कि इनका कोई ऐसा स्पेसिफिक फंक्शन नहीं हुआ है कि भाई ये वाला सिर्फ पानी ही ट्रांसपोर्ट करेगा, ये वाला सिर्फ खाना ही ट्रांसपोर्ट करेगा, ये वाला सिर्फ गर्थ ही लाइक कोई और फंक्शन करेगा, ऐसा सच नहीं है, ठीक है। इनमें क्या है, फंक्शन जो है इनकी सेल्स का वो स्पेसिफिक नहीं है, वो क्या है, बस डिवाइडिंग है, डिवाइड करते जाएंगे, ग्रोथ कराते जाएंगे प्लांट की बॉडी में, तो वो क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। जो परमानेंट टिश्यूज हैं इनकी जॉब फिक्स हो गई है बच्चे, इनकी जॉब फिक्स हो गई है। क्या जॉब फिक्स हुई है, इनकी जॉब फिक्स क्या है कि एक पर्टिकुलरली स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं प्लांट की बॉडी में, जैसे कि जाइलम एंड फोयम, है ना, उनका एक पर्टिकुलरली फंक्शन है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स है जो कि सिर्फ फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, जैसे कि पेरेन्काइमा, है ना। सो बेसिकली वो होते हैं परमानेंट टिश्यू, जिनकी जो कि अब डिवाइडिंग नहीं है, एक तो वो डिवाइड नहीं करते, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 नहीं बनाते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि अब ये वाले जो टिश्यूज हैं इनकी एक स्पेशलाइज जॉब है, इनका स्पेशलाइज फंक्शन है कि ये वाले टिश्यूज ये वाला ही काम करेंगे, तो ये होते हैं परमानेंट टिश्यूज। मतलब कि ये कैसे हैं, एक तो डिफरेंशिएटेड हैं, डिफरेंशिएटेड हैं एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं प्लांट के केस में, ठीक है। उसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो आपका, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है ये आपका 3 टाइप्स का होता है प्लांट में। एपिकल मेरिस्टेम मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चन, ये वाला फ्लो चार्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और एक होता है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम। जबकि जो परमानेंट टिश्यूज है ये 2 टाइप के होते हैं बच्चों, दैट इज वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, पीटी लिख रही हूं उसे मैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना है, टिश्यूज वही है कि इनका एक बेसिकली स्पेशलाइज्ड है, कोई एक पर्टिकुलरली फंक्शन कर रहे हैं, नॉन डिवाइडिंग है। लेकिन सिंपल परमानेंट में क्या है, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में जितने भी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो सब सिमिलर होते हैं, सेल वॉल उनका सेम होता है, सभी सेल्स का सेम शेप के से होते हैं, ठीक है, लुमेन सेम होता है, और जो भी कंपोजिशन है सब कुछ सेम होता है, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स उसमें होते हैं, किसमें, सिंपल परमानेंट टिश्यू में। इसके अंदर क्या आता है, पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जबकि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू से याद रखो, क्या याद रखोगे कि इसमें जो सेल्स है वो डिफरेंशिएटेड है, इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, स्पेशलाइज फंक्शन है, ठीक है, लेकिन ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स है, ठीक है। एंड इसमें जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, ऐसे परमानेंट टिश्यू जिसमें जो इनका जो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, तो परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, उस टिश्यू में अलग अलग टाइप के सेल्स से वो वाला टिश्यू बना है, ठीक है, अलग अलग टाइप के सेल से वो टिश्यू बना है, जैसे कि जाइलम एंड फोयम इसमें आते हैं आपके, जाइलम एंड फोयम, ठीक है। अभी तो 9th के लेवल पे अगर आप पढ़ोगे ये सब चीजें सही है, जब आप लोग 11th में आओगे एंड और डीप में एनाटॉमी पढ़ोगे फ्लावरिंग प्लांट्स में, देन यू गाइस गेट टू नो कि ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आप लोग पढ़ रहे हो ना, इसमें भी एक्चुअली वैस्कुलर कॉक एंड वैस्कुलर कैम्बियम वगैरह आता है, बट अल्टीमेटली द थिंग इज कि वो बहुत अलग लेवल पे है, ठीक है, वो आप लोग अलग बाद में पढ़ोगे। अभी इतना जान लो, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू इज व्हाट, एक तो स्पेशलाइज है अपने फंक्शन में एंड नॉन डिवाइडिंग है। अगर कह दिया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसका मतलब उस एक टिश्यू में जो
बहुत एक टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। उस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या है, कॉम्प्लेक्स मतलब कि अलग अलग ग्रुप, अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स जो है उस वाले टिश्यू को बना रहे हैं, बस इतना। ठीक है, देखो क्या बताया अभी तक मैंने बताया, ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म टिश्यू, टिश्यू फॉर्म, ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम का ग्रुप ऑर्गन, ऑर्गन का ग्रुप ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप प्लांट बनाता है एक पूरा। ठीक है, एक पूरा ऑर्गन सिस्टम प्लांट बनाता है। फिर मैंने कहा प्लांट के केस में टिश्यू दो टाइप के होते हैं, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, गुड आफ्टरनून बच्चों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, टिश्यू जो है दो टाइप के हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड और डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। मतलब कि इसमें ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड ही करते रहते हैं, मतलब कि 1 से 2, 2 से 4, और वो पर्टिकुलरली जहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है, इसका मतलब वहाँ की जो सेल्स हैं वो नॉन डिवाइडिंग नहीं है, वो डिवाइडिंग है, डिवाइड करते रहते हैं, इसीलिए उन पार्ट्स में जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे ग्रोथ होती है प्लांट की। ठीक है, और अनडिफरेंशिएटेड है, इसका मतलब कि ये पर्टिकुलर जो पार्ट है वहाँ पे, ठीक है, वहां पे उसमें जो ये सेल्स है इनका कोई सिर्फ ग्रोथ का फंक्शन है, कोई स्पेशलाइज्ड जॉब नहीं मिली कि भाई तू खाना ट्रांसफर कर दे पेड़ को, मैं पानी कर दूंगा, ऐसा नहीं है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पता चल गया, अनडिफरेंशिएटेड मतलब कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं है, एंड डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, मतलब जहां पे प्रेजेंट है वहां ग्रोथ शो करेंगे। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ कहाँ है, वो 3 टाइप का है। एपिकल मेरिस्टम कहाँ मिलता है, एपिकल मेरिस्टेम या तो रूट के टिप पे मिलेगा या शूट के टिप पे मिलेगा। यूजुअली ग्रोथ कहाँ होती है, अगर ऐसे इलोंगेटेड ग्रोथ हो रही है तो वो शूट का टिप होगा, तो इसका मतलब वहां पे मेरिस्टेम प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर वहां पे मेरिस्टेम प्रेजेंट है तो वो कौन सा होगा, एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर एपिकल मेरिस्टेम आप लोगों का रूट वाले पोर्शन में, टिप ऑफ रूट्स पे प्रेजेंट है, वहां की ग्रोथ करा रहा है, तो इसका मतलब वो वाले जो मेरिस्टेम वहां एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है वो कौन से हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। ओके, मेरिस्टेम क्लियर हो गया। एपिकल मेरिस्टेम बता दिया कहाँ होता है, रूट, टिप ऑफ रूट एंड शूट में होता है, वहीं पे इलोंगेशन करवाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है ना, वो बेसिकली हेल्प करवाता है कि जैसे मान लो कोई जैसे ग्रासेस है, ग्रासेस को ऊपर से गाय जो है, जो गाय है वो ग्रासेस खा जाती है, बट ग्रासेस फिर से ग्रो हो जाते हैं। तो ऐसा पोर्शन जो मतलब लाइक जहाँ पे भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है, जैसे कि नोड्स पे, इंटरनोड्स में, वे वहाँ पे जहाँ से वो पार्ट जहाँ पे जो लीव्स है वो अटैच हो रही है स्टेम से, तो इन वाले रीजन्स में नोड्स, इंटरनोड्स और आपके जो वो होता है जो पोर्शन है लीफ का, ठीक है, जो कि अटैच होता है एक स्टेम से, ठीक है, उस वाले रीजन में क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं। ये ऐसे है कि अगर मान लो वहां से एक लीफ गिर गई तो वहां पे क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, या वो स्टेम झड़ गई, आधी टूट गई, ठीक है, तो वहां पे क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, एंड इनका फंक्शन क्या है, डिवाइडिंग है, तो वापस से वो ग्रो कर देंगे। इसीलिए जब जो घास है, घास को गाय खा जाती है तो उसके बाद भी घास वापस से ग्रो हो जाती है, तो रीजन क्या है कि वहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, वो डिवाइडिंग करते रहते हैं सेल्स, एंड वापस से घास उग जाती है। ठीक है, तो लेटरल मेरिस्टेम है, वो क्या करता है, तो बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं ना, ठीक है, वहां पे क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं उनकी गर्थ में, मतलब कि जो गर्थ मतलब होता है जो विड्थ बढ़ाते हैं, जो भी प्लांट के तने को बढ़ाते हैं, विड्थ बढ़ाते हैं। ठीक है, अब विड्थ बढ़ रही है तो ऑब्वियसली सेल्स तो डिवाइडिंग होंगे ना, वहां पे सेल्स डिवाइडिंग होंगे। ठीक है, तो वो डिवाइडिंग सेल्स जो है वो कौन से टाइप के हैं, वो है लेटरल मेरिस्टेम दैट इंक्रीजेस द गर्थ, गर्थ मतलब विड्थ ऑफ द तना, ट्रंक। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अब जैसे मैंने तुम्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बता दिया, अब मैं परमानेंट टिश्यू की तरफ जा रही थी कि इसका मतलब ये क्या है, इनकी एक पर्टिकुलरली डिफरेंशिएटेड जॉब है। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएट हो चुके हैं, इन्हें पता है इनका फंक्शन क्या है, तो ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स है, ये ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रोथ नहीं करते, पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। तो उसमें भी क्या है, दो टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि इस टिश्यू में जो 3 टाइप्स है, जैसे अगर पेरेन्काइमा है उसमें सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स है, कोलनकाइमा है उसमें भी सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स है, स्क्लेरेन्काइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है तो उसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स हैं। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या है, इसमें क्या है, इस वाले टिश्यू में कि जो 2 है, जाइलम एंड फोएम है, ये पर्टिकुलरली ग्रुप टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, तो सेल्स यहाँ पे क्या है, अलग अलग सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलकर एक टिश्यू बना रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर तुमने पढ़ा है जाइलम एंड फोएम। जाइलम किस किस के, कौन से, जाइलम एक टिश्यू है, कौन सा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो अगर मैंने कहा है ये कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब जो जाइलम बना रहा है
जो जाइलम टिश्यू है इसके अंदर कौन अलग अलग 4 सेल्स है, दैट इज ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। कमाल की बात याद है, कमाल की बात ये है, याद रखनी है, मैं ऐसे याद करती हूँ, जो एक्स है ना, एक्स मेरे को ऐसे एक्स से आता है याद, डेंजर, खतरा, तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि जो जाइलम है ना उसमें सारे सेल्स खतरे में पड़े थे, मर गए, डेड हो गए। तो जाइलम में एक्चुअली होता भी ऐसा ही है, सारे सेल्स डेड होते हैं एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है, एक्सेप्ट कौन, एक ही जिंदा होता है, दैट इज जाइलम, पी मीन्स पेरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। फिर इसके अलावा अब क्या होता है, फोएम इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, तो इसका मतलब इसका भी फंक्शन पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन प्लांट की बॉडी में काम करेगा, लेकिन क्या काम करेगा वो मैं बताऊंगी अभी, लेकिन ये भी नॉन डिवाइडिंग है। अब ये है एक परमानेंट टिश्यू और वो भी कॉम्प्लेक्स टाइप का, इसका मतलब ये ग्रुप ऑफ सेल्स से बना हुआ। तो फोएम में कौन से ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि फोएम टिश्यू बना रहे हैं, दैट इज सीव सेल्स, सॉरी सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ठीक है, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फोएम फाइबर एंड फोएम पेरेन्काइमा। लेकिन फोएम में सारे सेल्स लिविंग है एक्सेप्ट फोएम में, यहां पे लिख रही हूं ऑल सेल्स लिविंग, सारे सेल्स लिविंग है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, एक डेड है उसमें, दैट इज फोएम फाइबर इकलौता है इसमें जो कि डेड है, बाकी सारे लिविंग है, ठीक है, ये चीजें समझ आ गई। अब इसके अलावा एक चीज ये जान लो कि जाइलम का स्पेशलाइज्ड फंक्शन है क्या, क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू है तो इनका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा, डिफरेंशिएटेड जॉब है इनकी। तो जाइलम एक्स, ठीक है, जाइलम जो है वो वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है प्लांट की बॉडी में, वाटर कंडक्शन में, ठीक है, ये क्या करता है, वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है प्लांट की बॉडी में, वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है प्लांट की बॉडी के अंदर। जबकि फ से फोएम, जो फोएम होता है, कहाँ लिखूं, यहीं पे लिख रही हूँ, ठीक है, अलग कलर से लिख देती हूँ, जो फोएम होता है यहां पे लिख रही हूं, जो फोएम होता है, फ से फूड एंड फ से फोएम, ठीक है, फ से फूड, फ से फोएम। तो फोएम क्या करता है प्लांट की बॉडी में, फूड कंडक्शन में हेल्प करता है, फूड कंडक्शन में हेल्प करता है। तो देखो स्पेशलाइज्ड फंक्शन भी है इनके पास, है ना। बाकी चीजें तुम लोगों को चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि पेरेन्काइमा में क्या होता है, सिमिलर से लाइक अलग अलग शेप के जो है सेल टाइप सिमिलर होता है, थिन सेल वॉल होती है, आइसोडायमेट्रिक होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है, थिन सेल वॉल है, सेल्यूलोज का बना हुआ है, ये सारे फीचर्स जो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो एक चीज और, ये फीचर्स तो कॉमन है, ठीक है। द थिंग इज कि जाइलम हेल्प करता है वाटर कंडक्शन में, तो जो वाटर फ्लो होता है, जब वाटर कंडक्शन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, दैट इज डाउनवर्ड से अपवर्ड होता है, ठीक है, डाउनवर्ड से अपवर्ड एक डायरेक्शन में होता है। लेकिन कौन करवाता है, कौन से असेंशियल कंपोनेंट्स है, दैट इज ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, ठीक है, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। लेकिन कौन है जो, अगर जैसे ब्रांचेस को कौन पानी देता है, इस तरीके से रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर कौन करता है, तो उसमें आंसर आ जाएगा जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा करता है रेडियल कंडक्शन, लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर, ब्रांचेस को पानी देता है। लेकिन कौन हेल्प करता है, डाउनवर्ड से अपवर्ड एक डायरेक्शन में पानी, जो पूरे पेड़ों को सीधे डायरेक्शन में पानी देता है, मेन कौन करता है, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। ऐसे ही फूड में भी, जो चलो फूड का तो आगे बताऊंगी, लेकिन फूड कौन, कंडक्शन ऑफ फूड कौन करता है, फोएम करता है, ठीक है। मेन कौन काम करता है उसमें भी, कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स जो होता है मेन काम करते हैं, कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स, ठीक है। सो अब मैं तुम लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा रही हूं जितना पढ़ाया है। अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज डेड सेल्स। ऑलरेडी ये लेक्चर तुम्हारा सर ने ले रखा है बहुत पहले, सो मेरे को ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज डेड सेल्स। डेड सेल्स किसमें होते हैं, एपिथेलियल एनिमल टिश्यू होता है, लिविंग सेल्स है इसमें। पेरेन्काइमा अभी बताया था किसमें आता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सारे सेल्स इसमें लिविंग होते हैं, ये तो लिविंग है, ठीक है। फिर कोलनकाइमा, इसमें भी लिविंग होते हैं। तो डेड किसमें होते हैं, स्क्लेरनकाइमा में, इसके सेल्स डेड होते हैं।
इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें अगर तुम लोगों को याद हो लिग्निन की, हेमिसेल्युलोज की काफी सारी थिकनिंग हो जाती है कॉर्नर्स में वगैरह में, ठीक है, जिसकी वजह से जो सेल्स होते हैं ये सब डेड होते हैं इस वाले में, किसमें, स्क्लेरेनकाइमा में। तो आंसर है स्क्लेरेनकाइमा। काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है बी, रेणुवाला ने, सही, करेक्ट। ठीक है, उसके बाद लूंगी मैं, डाउट लूंगी, पहले मेरे को एक बार ये वाले क्वेश्चंस कराने दो थोड़े से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। पेरेन्काइमेटस टिश्यूज हैव इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ये बात तो सही है, तो इनकरेक्ट नहीं है। कोलन काइमेटस टिश्यूज आर इरेगुलरली थिकन्ड एंड कॉर्नर्स, ये बात भी सही है, इरेगुलरली थिकन्ड होते हैं वो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इन इट्स अर्ली स्टेज लैक वैक्यूल्स, ये भी सही है। बट देखो एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, दीज आर परमानेंट टिश्यूज, नो, ये परमानेंट टिश्यूज नहीं होते हैं, दीज आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे होते हैं, डिवाइडिंग होते हैं, परमानेंट टिश्यूज नॉन डिवाइडिंग होते हैं। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने गलत पूछी और क्वेश्चन में पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो आंसर है सी। हाँ करेक्ट दिया एक बच्चे ने आंसर, ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बताया था, देखो गर्थ ऑफ स्टेम जो है प्लांट में, जो तना जो है, ठीक है, जो ट्रंक जो है तुम्हारे उसकी, वो बढ़ती कैसे है, चौड़ाई कैसे, ऐसे ऐसे मोटी मोटी सी कैसे हो जाती है, तो वो कौन सा आपका टिश्यू था। अब बताओ, गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेस ड्यू टू, बताओ जरा, बताओ। हाँ करेक्ट बोल रही है रेनू वाला, दैट इज लेटरल मेरिस्टेम, बिकॉज अभी जस्ट मैंने बताया था, है ना। लेटरल मेरिस्टेम जो है वो गर्थ ऑफ गर्थ या फिर आप कह सकते हो ट्रंक का या तने को, एक पेड़ के तने को मोटा करता है, वो कौन है, लेटरल मेरिस्टेम। अब याद करो क्या था, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, है ना, जो कि अनडिफरेंशिएटेड काम है बट डिवाइडिंग फंक्शन है, डिवाइड कर रहे हैं सेल, तभी तो ऐसे तना के साइज ऐसे मोटा हो रहा है। इसी को कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी मतलब गर्थ इंक्रीज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, छेद वाली सेल वॉल। तो बेसिकली जो सीव ट्यूब्स होते हैं और कंपेनियन सेल्स, ये दोनों के दोनों पता है कैसे होते हैं, ये जो दोनों सेल्स है, पहले तो ये किसके हैं, ये फोयम के हैं। एक्चुअल में फोयम में यही दोनों सेल्स होते हैं जो कंडक्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, एंड ये दोनों सेल ना आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं, बिकॉज सीव ट्यूब्स होता है वो अर्ली स्टेज में अपना न्यूक्लियस खो देता है, ठीक है। अब वो अपना न्यूक्लियस खो देता है, ठीक है, तो उसको काम कौन करवाएगा, उसको हेल्प कौन करवाएगा फूड ट्रांसपोर्ट कराने में, कंपेनियन सेल। कंपेनियन का मतलब ही क्या होता है, साथी, दोस्त, हमसफर, है ना। तो ऐसे ही उनके बगल में होते हैं कंपेनियन सेल, तो ये आपस में ना एक दूसरे से अटैच होते हैं पिट से, तो इनकी सेल वॉल भी परफोरेटेड होती है, छेददार होती है, ठीक है। एंड वेसल्स में भी परफोरेटेड सेल वॉल होती है। तो क्या हो गया आंसर, किसकी, कौन से सेल है जिसमें कि परफोरेटेड सेल वॉल नहीं होती, दैट इज ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स किसका कंपोनेंट था, जरा बताओ। हाँ ठीक है, मैं समझ गई, आई एम दिव्या मलिक, ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना समझ आ गया। एंड ट्रैकिड्स किसका पार्ट है, एक तो ये इसकी परफोरेटेड सेल वॉल नहीं है, परफोरेटेड सेल वॉल नहीं है, एंड दूसरा थिंग इज, मेरा क्वेश्चन था तुम लोगों से कि ट्रैकिड्स किसका पार्ट होता है, जाइलम का या फोयम का। जाइलम, जाइलम सही है, करेक्ट है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा अब देखो, ये क्वेश्चन वो बता पाएगा जिसने एनिमल टिश्यू का पार्ट पढ़ा हुआ है, और ये इजी भी है, ठीक है। पूछा है इंटेस्टाइन जो है आपकी एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, व्हाट काइंड ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट इन दैट। किस टाइप के एपिथेलियल सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। अगर अब मैं तुम्हें याद करवा दूं तो देखो, जो आपके किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, है ना, उसमें तो होते हैं आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके, लेकिन जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल से तुम लोग क्या समझते हो, बकल कैविटी से होता हुआ, फेरिंक्स से होता हुआ, ईसोफेगस से होता हुआ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फाइनली एनस, यही चीज समझते हो ना, यही होती है पूरी एलिमेंट्री कैनाल। तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में
ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है ना, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग शेप ले लेती है और उसका अलग अलग नाम पड़ जाता है ना। एलिमेंट्री कैनाल का ही एक पार्ट होता है स्टमक, जो कि बैक जैसा होता है, ठीक है। फिर इंटेस्टाइन हो गई हमारी। तो ये पूछ रहा है कि जहाँ जो खाना एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, खाना एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है ना, वहां पे किस टाइप के सेल्स प्रेजेंट है। ओके, रेनू ने आंसर भी दे दिया, वेरी नाइस, कॉलमनर एपिथेलियम, जो कि करेक्ट है। वहां पे कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं। ये एक टाइप के पिलर लाइक सेल होते हैं जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो उसके बेस की तरफ होता है, ठीक है। यही आंसर हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल, मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल से आप क्या मतलब समझते हो, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी मतलब ये, इसके बाद pharynx, then esophagus, then stomach, then small intestine, then large intestine and finally anus। ये पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल है। एंड हमारा जो मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है इंक्लूडिंग दिस इंटेस्टाइन, वो कौन सी एपिथेलियम से लाइन है, दैट इज कोलमनार एपिथेलियम। क्यूबॉइडल तो नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है, स्पिंडल फाइबर के होते हैं। जब एक सेल डिवाइड करता है ना, तो उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो आपस में लाइक उनको सेंटर में ऐसे लाइन में ऐसे रखने में, या क्रोमोसोम बाइंड करते हैं सेंट्रियोल से। तो इस स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि एक क्रोमोसोम जो है, एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, बेसिकली उसको हेल्प करता है वहाँ पे बाउंड करने के लिए, सो दैट इक्वल लाइक अच्छे से क्रोमोसोम की डिवीजन हो और इक्वली अच्छे से क्रोमोसोम पास हो अनदर सेल्स में भी, ठीक है। सो स्पिंडल फाइबर्स तो सेंट्रियोल से बनते हैं, ये तो हमारी उसमें, ये तो पार्ट में ही नहीं आया उसमें। क्यूबॉइडल का मैंने बता दिया। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, नथिंग, जस्ट लेयर्स ऑफ एपिथेलियम, जो कि वियरिंग टेयरिंग से बचाती है। तो ये स्किन में प्रेजेंट है, ये स्किन में है, तो ये भी नहीं हुआ आंसर। तो करेक्ट इज कोलमनार एपिथेलियम, वो एपिथेलियम सेल्स है जो कि लाइन करती है किसको, इंटेस्टाइनल पार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक चीज याद कर लो, एक टर्म ऐसे तुम लोग याद करने की ट्रिक है, BLB। मेरे यहाँ पे जो रीजन है दैट इज कॉल्ड एज बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BLB लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है बोन को अगर बोन से अटैच होना है तो कौन हेल्प करता है, लिगामेंट। मैं तो ऐसे याद करती हूँ, तुम लोग भी याद कर सकते हो कि मैम हमें पढ़ाती हैं बल्लभगढ़ रीजन की है, तो बल्लभ BLB, बल्लभगढ़ को शॉर्ट फॉर्म में BLB लिखते हैं। तो बोन से अगर एक बोन और ये वाली बोन, दो बोन्स प्रेजेंट होते हैं ना हाथ में, तो ये बोन से बोन अटैच है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, लिगामेंट के थ्रू अटैच है। लेकिन मसल टू बोन, अगर कोई बोन जो है हमारी मसल से अटैच है, बोन अगर मसल से अटैच है, तो वो कौन किस चीज की हेल्प से होता है, दैट इज मसल टू बोन। मसल टू बोन, इसको याद कर लो MTB से, वैसे याद रहेगा। अगर बल्लभ बोन टू बोन अगर लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है, अगर लिगामेंट वो स्ट्रक्चर है जो कि दो बोन्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करता है, तो इसका मतलब कि बोन को मसल से या मसल को बोन से दूसरे स्ट्रक्चर कनेक्ट करता होगा, दैट इज टेंडन, ठीक है, दैट इज टेंडन। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा अब देखो, अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट, बड़ी ही बुरी खबर है, ठीक है। अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट इन विच 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड वर डिसलोकेटेड, ठीक है। एक्सीडेंट हुआ एंड जो 2 लॉन्ग बोन्स है वो डिसलोकेट हो चुकी है, मतलब अपनी पोजीशन से हिल चुकी हैं, ठीक है। सो विच अमंग द फॉलोइंग मे बी द पॉसिबल रीजन, किस चीज की वजह से ये पॉसिबल हुआ होगा कि एक इंसान है उसका एक्सीडेंट हो गया एंड उसकी जो बोन है वो डिसलोकेट हो गई है, डिसलोकेट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हिल गई है। ओके, वेरी नाइस, रेनू ने आंसर भी दे दिया है, नाइस, जो कि अल्टीमेटली दिव्या है, आई नो, ठीक है। सो बेसिकली दो बोन्स जो है, जो 2 बोन्स थी ब्रेक हो गई एंड क्या हुआ है, डिसलोकेशन हो गया बोन्स का। तो ये चीज कब पॉसिबल है, एक बोन अपनी पोजीशन से दूसरी बोन से डिसलोकेट हो गई, कब हो सकता है, जब लिगामेंट ब्रेक हो, क्योंकि बोन टू बोन को कौन कनेक्ट करता है, BLB, तो लिगामेंट ब्रेक हुआ है इसका मतलब। सो आंसर इज लिगामेंट ब्रेक। अरियोलर टिश्यू थोड़े ना इसका कोई आंसर हो सकता है, अरियोलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, बिलो द स्किन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटरनल ऑर्गन की स्टोरेज में एंड उनको फिल करने में हेल्प करता है, तो ये तो है नहीं, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के ब्रेक से कुछ नहीं होगा, टेंडन ब्रेक से भी नहीं होगा, बिकॉज अगर टेंडन ब्रेक हुए होते इसके एक्सीडेंट में तो इसके हाथ में स्वेलिंग होती, इन्फ्लेमेशन होता। सो आंसर इज लिगामेंट ब्रेक। अब देखो, आपकी ये है बोन है, ये लगा लो ऐसे करके, ये हाथ है,
मजाक मत बनाना प्लीज मेरी ड्राइंग का, बट मेरी भावनाओं को समझो। तो देखो ये है एक बंदे का मोटू सा हाथ, ठीक है। आई होप अभी पहले से तो बेटर है, ठीक है। ये मूव कैसे कर पा रहा है अपने हाथ को, कैसे मूव कर रहा होगा? यहां पे एक्चुअल में एक बोन होगी, एक बोन है। ये एक बोन जो है ये इस तरीके से यहाँ लिगामेंट प्रेजेंट है, ठीक है। इसे दूसरे कलर से बना देते हैं, ठीक है। ये जो है ये लिगामेंट है, ये येलो कलर वाला मैं बना रही हूँ लिगामेंट, ठीक है। और ये जब हाथ सीधा होगा तो इस तरीके से सोच लो कि दो बोन ऐसे होंगी। जब मेरा हाथ ऐसे सीधा है, ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मेरी दोनों बोन्स ऐसे हैं, एक बोन ये रही, एक बोन ये रही, एंड ये दोनों बोन टू बोन आपस में कौन जोड़ रहा है? लिगामेंट जोड़ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे बोन्स के आसपास क्या है? मसल्स भी है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या मैं बना रही हूँ, ये बना दी मैंने मसल्स। मेरे हाथ के अराउंड ये क्या है? कुछ मसल्स हैं, ठीक है। ये हाथ के अराउंड की मसल्स हैं। मसल टू बोन कौन कनेक्ट करता है? मसल टू बोन कौन कनेक्ट करता है? मसल को बोन से, मसल को बोन से कौन कनेक्ट करता है? टेंडन। टेंडन। ऐसे ही नीचे वाली बोन को भी इस मसल से कौन कनेक्ट करेगा? टेंडन। अभी हाथ ऐसे पड़ा है, ठीक है, ऐसे, और मुझे ऐसे मूव करना है, तो क्या होगा? अगर ये साइज में छोटी हो जाए, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना, और अगर सिकुड़ूंगी तो छोटी हो जाएंगी। तो अगर मसल मेरी और स्केलेटल सिस्टम के अराउंड जो भी मसल प्रेजेंट होती है, मसल सेल प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्केलेटल मसल। तो अगर मेरी स्केलेटल मसल छोटी हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सोचो ऐसे छोटी हो गई, तो ये टेंडन को ऐसे ऊपर खींचेगा, एंड जो टेंडन उस बोन से कनेक्ट है वो उस बोन को ऐसे खींचेगा और हाथ ऐसे मूव कर जाएगा। समझ रहे हो? देखो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसका साइज क्या हो जाएगा? छोटू हो जाएगा, ऐसे छोटा हो जाएगा। और अगर ये छोटा होगा तो ये मसल जो है बोन से अटैच है विद हेल्प ऑफ ये टेंडन। तो ये टेंडन क्या होगा? इसे पुल अप करेगा, जिसकी वजह से मेरा हाथ ऐसे ऊपर हो जाएगा। अब मैं हाथ ऊपर कर रही हूँ, अब तुम्हें समझ आ रहा है? या तुम अपने हाथ ऐसे इस तरीके से ऊपर कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो तुम्हारा ये जो हाथ ऊपर हो पा रहा है बेसिकली किस चीज की वजह से हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारी स्केलेटल मसल प्रेजेंट है बोन के अराउंड, ठीक है, बोन के अराउंड जो तुम्हारी स्केलेटल मसल प्रेजेंट है, ठीक है, जब उसे हाथ में को ऐसे मूव करना था तो ये मसल जो है यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गई, छोटी हो गई। अगर ये अपनी नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में एज कम्पेयर टू जब ये लंबी हो रखी थी इस टाइप से, जब इन्हें मूव करना था तो ये क्या हो गई? ये वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, साइज में छोटा होना, तो ये ऐसे छोटी हो गई। अभी अपने नॉर्मल साइज से मान लो इतने हो गई, साइज में छोटी हो जाएंगी। अगर ये इतना हो गई, ठीक है, छोटी हो गई, तो जो इससे ये वाला जो ये जो टेंडन अटैच है, ये क्या हो जाएगा? पुल हो जाएगा ऊपर को, ये ऊपर को ऐसे करके पुल हो जाएगा। और जब ऐसे ऐसे करके खींचेगा, पुल करेगा, तो ये नीचे वाली जो बोन है इसको ऊपर को ये मूव नहीं हो जाएगी बोन, तो इस तरीके से मेरा हाथ मूव नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो? अब मेरा हाथ मूव हो चुका है इस तरीके से। आया समझ? ठीक है। So while doing work and running you move your organs like hands, leg. Which among the following is correct? स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात तो दौड़ते भागते समय हमारे स्केलेटल सिस्टम में जो बोन्स हैं, बोन्स के अराउंड जो मसल्स होती है वो स्केलेटल मतलब वो होती है आपकी स्ट्रेटेड मसल्स, मतलब कि स्केलेटल मसल्स होती है। तो स्मूथ मसल्स तो हुआ नहीं, ऑप्शन दोनों गलत। स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट सही। एंड पुल द लिगामेंट, लिगामेंट को थोड़े ना पुल करेगी, लिगामेंट तो बोन टू बोन को अटैच करता है ना, तो लिगामेंट को पुल करके कौन सा हाथ खड़ा हो जाएगा? नहीं होगा, तो रॉन्ग है ये। करेक्ट क्या है? स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये छोटी हो जाएगी, एंड पुल करेगी टेंडन को, ये टेंडन ऐसे पुल करेगा एंड मूव कर देगी बोन को अप। तो करेक्ट आंसर इज दिस, स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द टेंडन टू मूव द बोन्स अप। करेक्ट। पहले रेनू ने कोई और आंसर दिए थे, बट कॉन्सेप्ट समझते समझते बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया। वेरी गुड, डी। Which among the following muscles are involuntary? Involuntary का मतलब होता है जो अपनी इच्छा के अनुसार
हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते, मतलब वो नेचुरली काम करेंगे हमारी बॉडी में, हमारी मर्जी से नहीं करेंगे। अब जैसे मेरी ये हाथ पैर की मसल्स है ना, हाथ पैर की पूरी मसल्स है, ये क्या है पूरी की पूरी, ये सारी क्या स्केलेटल मसल्स है इनमें, तो ये वॉलंटरली मेरे मुंह से, मतलब मेरी इच्छा के अनुसार काम करेंगी। ऐसे ही कितने बच्चों को नहीं पता होता, जो एब्डोमेन की जो वॉल होती है उन्हें नहीं पता होता, लेकिन वो भी किसकी होती है, वॉलंटरी होती है वो भी, ठीक है। ऐसे ही जो मेरी जीभ है, बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि ये भी मसल है, सोचते हैं इस पे भी बोन है, नहीं, ठीक है। ये जो जीभ है देखो, मैं अपनी मर्जी से हिला सकती हूँ, है ना, तो मैं जीभ हिला रही हूँ, मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रही हूँ, ठीक है, मैं जीभ हिला रही हूँ। कैसे हिला रही हूँ, अपनी मर्जी से हिला रही हूँ, वॉलंटरली हिला रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या होंगी, स्केलेटल मसल्स है। टंग इज ऑल्सो स्केलेटल मसल, ठीक है। सो जो मसल्स मेरी मर्जी से हिलेंगे, मेरी इच्छा के अनुसार, वो होते हैं वॉलंटरी मसल। इनवॉलंटरीली कौन से होते हैं, जो मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं होते, नेचुरली बॉडी में होते हैं, बॉडी के सिस्टम करवाते हैं। तो स्ट्रिएटेड मसल्स, इनमें पूछा है इनवॉलंटरी कौन सी है, स्ट्रेटेड मसल ही स्केलेटल मसल होती है, तो ये तो वॉलंटरी होती है। स्केलेटल मसल ही स्ट्रेटेड होती है, ये भी वॉलंटरी होती है। बट जो स्मूथ मसल्स है, जो कि हमारे पूरी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और जो कार्डियक मसल्स है, जो दिल की मसल्स है, जो दिल बनाती है जो मसल्स, ये दोनों मसल्स ऐसी है जो कि हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, इनवॉलंटरीली करती है। अब ऐसा हो कभी तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, तुम कहो मेरा तो जीना व्यर्थ है, मैं तो मर जाऊंगा, बोलो मैं अपनी धड़कनें बंद कर दूं, मतलब कार्डियक मसल्स को अपनी मर्जी से बंद करा दो, तो ऐसे हम बड़ी जल्दी जल्दी मरते हैं, जिंदा होते। तो भगवान ने काम हमारे हाथ में नहीं दिया है, ये नेचुरली हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। सो ये जो कार्डियक मसल्स है ये इनवॉलंटरीली एक्ट, मतलब अपनी फंक्शनिंग करती है। एंड ऐसे ही स्मूथ मसल्स, जो हमारी इंटेस्टाइन डाइजेशन है, तुम ऐसे बोलते हो आज तो मैं इतना डाइजेशन करूंगा, इतना डाइजेशन करूंगा कि किसी ने सोची नहीं होगी, ऐसा तो नहीं बोलते हो ना। तो इसका मतलब जो आपकी जो स्टमक और ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल में जो स्मूथ मसल्स है, ठीक है, वो क्या है, इनवॉलंटरी है, एक तो वहां है, ठीक है। दूसरे जो कार्डियक में जो मसल है, कार्डियक मसल्स, ठीक है, वो भी क्या है, इनवॉलंटरीली है। तो आंसर इज सेकेंड एंड थर्ड, ये क्या है, इनवॉलंटरी है, हमारी मर्जी से काम नहीं करती जी, ये अपनी मर्जी के मालिक है, ठीक है। दैट इज सेकेंड एंड थर्ड, सो आंसर इज दिस। हाँ ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर लोकलाइज एंड परमानेंट, नो परमानेंट नहीं। नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, ऐसा नहीं है भाई, लिमिटेड रीजन्स में मिलता ही है, जैसे कि मैंने बताया रूट में, शूट पे, पर्टिकुलरली गर्थ में, ठीक है, या फिर लीव्स वाले पोर्शन में वगैरह में, ठीक है। सो ये तो नहीं है। ग्रोइंग इन वॉल्यूम, नो। ये क्या होते हैं, लोकलाइज होते हैं, एक पर्टिकुलरली पोजिशन पे मिलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया रूट पे, शूट पे क्या मिलता है, एपिकल मेरिस्टेम, गर्थ में लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे होता है, नोड, इंटरनोड्स एंड बेसिकली स्टेम एंड लीव्स वाले रीजन में, है ना। तो ये पर्टिकुलरली एक लोकलाइज पोजीशन पे होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स है, मैंने बताया था। सो आंसर इज सी, करेक्ट, सही बताया रेनू ने। विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या होती है, लीफ की आउटर मोस्ट लेयर जो है एपिडर्मिस होती है, तो इसका कौन सा फंक्शन नहीं है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, ये इसका फंक्शन नहीं है, ये तो है। गैशियस एक्सचेंज में भी हेल्प कराता है, बिकॉज एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प कराता है। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, बेसिकली जो लॉस होता है वाटर का, एक लीफ से, ग्रीन लीफ से, एक ग्रीन लीफ से लॉस होता है वाटर का in the form of water vapors, this is what we called as transpiration, ठीक है। तो ये भी होता है, लीफ से ही होता है, एपिडर्मिस है बाहर वाली लेयर, उससे होता है। कंडक्शन ऑफ वाटर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस, गलत सेंटेंस को पिक करना है। ब्लड हैज मैट्रिक्स, यस, एंड कंटेनिंग प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स, करेक्ट है, ये तो सही है। टू बोन्स आर कनेक्टेड विथ लिगामेंट, जरा याद करो, बल्लभगढ़ बोन टू बोन किससे अटैच है, लिगामेंट से, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। कार्टिलेज इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ऑब्वियसली बताया था ना, कार्टिलेज, ब्लड, बोन, ये सब कनेक्टिव टिश्यू, ये भी सही है। तो टेंडेंस आर नॉन फाइब्रस टिश्यू एंड फ्रेजाइल, जल्दी टूट जाते हैं, नॉन फाइब्रस, नो, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, यही हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। टेंडेंस जो होते हैं वो फाइब्रस होते हैं, इलास्टिक होते हैं, एंड ये अच्छी खासी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो
इन्होंने गलत लिखा था इस स्टेटमेंट के बारे में एंड हमें इनकरेक्ट ही पिक करना था, ठीक है। कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, इनमें से कार्टिलेज किस में फाउंड नहीं होता? नोज, नोज में तो होता है यार कार्टिलेज। ईयर, ईयर में भी कार्टिलेज होता है। किडनी, किडनी में कार्टिलेज होता है? नो, किडनी में नहीं होता। किडनी इज द राइट आंसर। आपको कहेगा लैरिंग्स, जिनको नहीं पता लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स बोलते हैं। वॉइस बॉक्स जो है हमारा हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, एक स्पेशलाइज कार्टिलेज होता है हाइलिन, ये उनका बना होता है बच्चों, ठीक है। तो ये हाइलिन कार्टिलेज का बना है। अब इतना सब कुछ बता रही हूँ मैं, हर क्लास में जहाँ पे भी लैरिंग्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जरूर बताती हूँ कि जब बच्चे प्यूबर्टी में आते हैं तो क्या होता है। बॉयज की जब प्यूबर्टी हिट हो जाती है, प्रॉपर डेवलपमेंट ग्रोथ हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, बच्चों में एडम्स एप्पल डेवलप होता है, तुमने देखा होगा। एडम्स एप्पल इज नथिंग बट बॉयज के केस में जो इनका लैरिंग्स है जो हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है, उसकी जो एक पोर्शन है, जो एक स्ट्रैंड है पर्टिकुलरली हाइलिन कार्टिलेज का, वो क्या हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, प्रोट्रूड करने लगता है, और वो उसकी जो उसका जो एक स्ट्रैंड है अब वो इलोंगेट हो रहा है आगे को या प्रोट्रूड कर रहा है, तो वो हमें अपनी स्किन के ऊपर इस तरीके से, उनकी स्किन के ऊपर क्या दिखता है, ऐसे प्रोट्रूजन दिखती है। किसकी? हाइलिन कार्टिलेज, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, वॉइस बॉक्स में। उनके वॉइस बॉक्स की, उन बेचारों के लैरिंग्स की जो एक वन ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ हाइलिन कार्टिलेज होता है वो इलोंगेट होता है, एंड वही हम लोगों को एज ए एक्सटेंशन दिखता है, जैसे हम कह देते हैं एडम्स एप्पल। ओके, सो बॉयज के केस में होता है, तो ये भी कार्टिलेज का ही बना है, स्पेशलाइज कार्टिलेज कॉल्ड हाइलिन कार्टिलेज। तो किडनी में कार्टिलेज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन। फैट्स कौन से टिश्यू में स्टोर होते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम? नो, ये कोई स्टोरिंग थोड़ी ना है, तो हमारे किस में प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल? जरा बताओ, अभी बताया था मैंने, नेफ्रॉन में होता है, बताया था, ठीक है। बोन्स, बोन्स में फैट स्टोर कब से होने लग गए? नो। कार्टिलेज? नो, कनेक्टिव टिश्यू है। फैट्स किस में स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू में, एंड ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो आवर स्किन, एक्ट्स एज अ फैट इंसुलेटर वगैरह, स्टोरेज होती है फैट की एडिपोज टिश्यू में, एंड एडिपोज टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो आवर स्किन, ठीक है। नेक्स्ट, बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, सबको पता है बोन किसका बना होता है, दैट इज, आंसर आ जाना चाहिए मेरे बोलने से पहले। 14th का आंसर बताओ, बताओ बताओ बताओ। 14th का बोलो, बोल ही नहीं रहे कोई। ओहो नहीं भाई, कैल्शियम एंड पोटेशियम नहीं, नो, सी नहीं है। जो बोन का जो मैट्रिक्स है इट इज रिच इन कैल्शियम एंड फोस्फोरस, कैल्शियम एंड फोस्फोरस होता है, ठीक है। इसमें ऐसा सच कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब बोला है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स होते हैं बच्चों जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में मिलते हैं, एंड वो हेल्प कराते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का। मैं बताओ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कहाँ पे होता है? मसल्स में। तो बेसिकली मसल्स में ही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मिलते हैं जो कि क्या, किस में हेल्प कराते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में, ठीक है। सो आंसर इज मसल्स। अगर किसी को जानने में ज्यादा उत्सुकता है कि प्रोटीन्स का नाम क्या है, तो जैसे अब जो मसल्स है तुम्हें पता ही है, 3 टाइप्स की तुम लोगों ने पढ़ी है, स्केलेटल, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स जो तुम्हारे यहाँ अराउंड बोन्स वोन्स लगी होती है बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम कैसे करवाती है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कैसे काम करवाती है? इसके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जिनका नाम होता है एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन, ये हेल्प कराते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में। समझ आ गया? सो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स किस में मिलते हैं बच्चों? मसल्स में मिलते हैं, ठीक है। नाइस, सही आंसर दिया उस बच्चे ने। वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन, हमारी इच्छा से काम करने वाले मसल्स कहाँ मिलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, फिर से बता रही हूँ, तुम्हारी मर्जी से काम नहीं करती है। स्टमक, बट डाइजेशन तुमसे पूछ के होती है, मेरे से पूछ के होती है? नहीं ना, वो तो नेचुरली होती है, खाना खा रहे हो, डाइजेशन हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम करवा रहा है। उसमें जो स्मूथ मसल्स होती है वो इनवॉलेंट्री होती है। मसल्स कौन सी होती है? स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री काम करती है वो। तो एलिमेंट्री कैनाल नो, इसमें वॉलेंट्री नहीं होती। आइरिस ऑफ आई, तुम्हारी आंखों में जो आइरिस होता है वो तुम्हारी मर्जी से काम करता है? नहीं ना,
ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहाँ पे जो जो स्मूथ मसल्स है वो क्या है, एक तो यहाँ पे मसल्स जो है वो स्मूथ मसल्स है, ऊपर से वो क्या है, इनवॉलेंटरी है, ठीक है। लेकिन जो लिम्स है, लिम्स का मतलब फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब क्या होते हैं, ये होते हैं फोर लिम्स, एंड लेग्स को कह देते हैं हाइंड लिम्स, ठीक है। तो जो लिम्स हैं इनकी मूवमेंट हमारी मर्जी से होती है, एंड हमारे स्केलेटल सिस्टम में ये जो कॉर्नर वाले पार्ट जितने भी लिम्स होते हैं, जितने भी, क्या बोल रही हूँ, जितने भी हमारे लिम्स हैं, इनके अराउंड जो मसल होती है वो स्केलेटल मसल्स होती है, जिसको हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं, एंड ये हमारी मर्जी से काम करती है, ठीक है। तो लिम्स क्या है, हमारी मर्जी से काम करती है, वॉलंटरी मसल्स है। गुड गुड गुड, सही बताया बच्चे ने, रेनू ने, ठीक है। नेक्स्ट, नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, नर्वस टिश्यू कहां पे फाउंड नहीं होता यार, ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, नर्व्स में नर्वस टिश्यू नहीं होंगे, बताओ, न्यूरॉन नहीं होगा। टेंडन, अब याद करो टेंडन क्या था, जो मसल को बोन से अटैच करता है, जो मसल को बोन से अटैच करता है बच्चों, वो होता है आपका टेंडन। जो मसल को बोन से अटैच करता है वो होता है टेंडन, जो मसल को बोन से अटैच करता है वो होता है टेंडन। याद करवाया था, बोन टू बोन, BLB तो हो गया बोन टू बोन, तो बोन टू बोन तो लिगामेंट होता है, मसल टू बोन को कौन करवाता है कनेक्ट, टेंडन, ठीक है। तो टेंडन्स में थोड़े ना नर्वस टिश्यू होते हैं भाई, होते हैं क्या, नहीं होते। सो आंसर इज टेंडन। नर्वस टिश्यू किसमें होता है, बेसिकली नर्वस टिश्यू में जो सेल होता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल से ग्रुप ऑफ सेल बनाता है, टिश्यू बनाता है। तो अब नर्वस टिश्यू का जो एक सेल, जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो कौन है, न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स नर्वस टिश्यू बनाते हैं। नर्वस टिश्यू कहाँ मिलता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब में, ठीक है। नेक्स्ट, नर्व सेल डज नॉट कंटेन, नर्व सेल, जो नर्व सेल का दूसरा नाम भी तुम्हें पता है, दैट इज न्यूरॉन। यार इस न्यूरॉन को नेफ्रॉन मत कर देना प्लीज, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी या फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन, नर्व सेल इज न्यूरॉन, ओके। तो नर्व सेल में क्या नहीं होता, अब देखो क्या नहीं होता है, इसको मैं कलर कर दूं, अच्छा लगेगा। देखो ये न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। ये क्या है, नर्व, एक्सॉन होता है, नर्व एंडिंग्स होती है। ये ना 3 मार्क्स में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फिर मत बोलना, क्वेश्चन लेबलिंग आ जाती है, पूरा बनाना पड़ता है। डेंड्राइट्स होते हैं, तो क्या नहीं है, टेंडन नहीं होता है एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में। अब देखो ये क्या थी, सेल का, सेल्स न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस है ये, ठीक है, सेल का न्यूक्लियस है ये क्या है, सेल बॉडी, सेल सोमा भी बोलते हैं इसे। ये क्या है, डेंड्राइट्स, ये जो लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है इसका एक्सॉन है। ये क्या है, नर्व एंडिंग्स है, ठीक है। बताओ, करेक्ट 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 बताया बच्चों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल अप द स्पेस, गौर से सुनना, फिल अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। अभी मैंने बताया था जो एक अरियोलर टिश्यू है वो एक ऐसा टिश्यू जो कि बिलो द स्किन होता है एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू में भी हेल्प करता है, ठीक है, और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच के गैप को भी भरता है, ठीक है। अब देखो यार, देखो फिर से ये वाली बात आ गई, टेंडन किस में हेल्प करता है, बता दो जरा, मसल टू बोन को कनेक्ट करने में, दिस इज नॉट द आंसर। एडिपोज टिश्यू किस में हेल्प करता है, एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरेज में हेल्प करता है एंड इट इज प्रेजेंट बिलो द स्किन। कार्टिलेज, नो, तो ये क्या है, आंसर इज अरियोलर। करेक्ट, 19th का सी, सही बोल रही है रेनू, नाइस बच्चे, पढ़ के आए हो, अच्छी बात है। एटलीस्ट तुम्हारे 1 मार्क के क्वेश्चन तो सारे सही हो जाएंगे, तुम्हें चीजें याद है,
लाइक चैप्टर के इन बिटवीन से, इट्स नाइस एट योर लेवल, ठीक है। सो द मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूसली विदाउट फटीग, नमन है उस वेसल को, वेसल नहीं मसल को, ठीक है, जो कि जिंदगी भर जब तक हम लोग जिंदा है तब तक बिना थके काम करती है। ये क्वेश्चन मेरे दिल की मसल्स के नाम, दैट इज कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स जब तक हम लोग जिंदा है तब तक काम करती है बिना थके, ठीक है, और इनवॉलेंटरीली, ठीक है, हमारी इच्छा के बिना, ठीक है, इनवॉलेंटरीली। अगर इन्होंने अपनी इच्छा दिखानी शुरू कर दी एंड कभी बंद हो गए ना कि अरे हम तो थक गए जरा सो लेते, तब तक हम लोग भगवान को वो हो जाएंगे, प्यारे हो जाएंगे, ठीक है। सो वो मस्कुलर टिश्यू विच फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ विदाउट फैटिक, विदाउट फैटिक, विदाउट, कौन सी होते हैं? कार्डिक मसल। डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, नाइस। 20 का 20 सही बताया उस बच्चे ने। हाँ, अब क्वेश्चन है द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फोयम इज, ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था। मैंने ये भी बताया था एक्स मतलब होता है खतरा, डर, तो इसका मतलब जाइलम जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसके सारे सेल मरे हैं एक्सेप्ट एक सेल इसमें लिविंग था। लिविंग कौन सा था बताओ? लिविंग कौन सा था? जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। ऐसे ही जो फोयम था, फोयम में जाइलम में तो सबके सेल सारे सेल डेड थे एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दिस सारे सेल कैसे थे? मर गए थे, सारे सेल इसके मर गए थे। लेकिन फोयम में सारे सेल्स लिविंग होते हैं, ऑल सेल्स, ऑल लिविंग होते हैं सेल्स एक्सेप्ट कौन? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। दैट इज फोयम, फोयम फाइबर, फोयम फाइबर, ठीक है, एक्सेप्ट फोयम फाइबर। बाकी सारे जो सीव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फोयम पेरेन्काइमा होता है, सब क्या है? लिविंग है, बट कौन सा डेड है? दैट इज फोयम। नेक्स्ट, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लॉस देयर न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी। मेच्योरिटी की बात कर रहा है, कौन सा सेल ऐसा है इन गिवन ऑप्शंस में से जिसमें जो कि मेच्योरिटी मतलब न्यूक्लियस नहीं लॉस करता है, ठीक है, मैच्योर होने में। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि फोयम में जो सीव ट्यूब्स है यार, वो तो मैच्योर होने से पहले अपना सेल जो है न्यूक्लियस कर लेते हैं एट मैच्योरिटी। तो सीव ट्यूब्स जो है वो तो सेल है ही नहीं उनके पास, विदाउट सेल है, इन्यूक्लिएटेड मतलब विदाउट सेल, सॉरी विदाउट सेल्स न्यूक्लियस। अब वो किसके, जो सीव ट्यूब्स है वो कंपेनियन सेल्स की हेल्प लेते हैं कि भाई मेरे पास सेल नहीं है लेकिन तू मेरा कंपेनियन है ना, मेरा पड़ोसी है ना, तो तेरा सेल हेल्प करेगा मेरे को भी। तो कंपेनियन सेल्स में तो होते हैं, न्यूक्लियस होता है। उसके अलावा वेसल पे भी होता है, एंड जो रेड ब्लड सेल होता है वो जो हमारे खून में होता है, ये मत सोचना है प्लांट में कहाँ गया। रेड ब्लड सेल जो होता है इकलौता हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का ब्लड में प्रेजेंट ऐसा सेल होता है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ये भी इन्यूक्लिएटेड है, विदाउट न्यूक्लियस है। रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या होता है? अरिथ्रोसाइट होता है, अरिथ्रोसाइट। ऐसे भी आ सकता है ऑप्शन में, अरिथ्रोसाइट। ये इसका मतलब भी आरबीसी है, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, डज नॉट। और इसमें पूछा है कि कौन नहीं लॉस करता अपना न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, ठीक है, कौन नहीं लॉस करता, कौन नहीं लॉस करता, बताओ जरा। जो कंपेनियन सेल्स होते हैं ये लॉस नहीं करते न्यूक्लियस, ये सहारा बनते हैं सीव ट्यूब का, ठीक है, सीव ट्यूब का भी जो सेल होता है मैच्योरिटी में लॉस कर जाता है, तो ये तो लॉस कर जाता है न्यूक्लियस, इसमें नो न्यूक्लियस। रेड ब्लड सेल में नो न्यूक्लियस, वेसल जो होता है जाइलम का, इसमें भी नो न्यूक्लियस। तो कंपेनियन सेल्स जो होते हैं फोयम के, उनके पास न्यूक्लियस होता है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि डेजर्ट प्लांट्स में जो वाटर लॉस होता है वो रिड्यूस होता है किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल लेयर। ये एक ऐसी लेयर होती है जो कि किससे बनी होती है? पॉलीमर मतलब होता है कोई भी छोटी छोटी चीजों को जोड़ के जब बड़ा स्ट्रक्चर बनता है उसे पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक माला है, माला में जो एक मोती है सिंगल, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज मोनोमर। बहुत सारे मोतियों को जोड़ा तो क्या बन गया? एक माला बन गई। तो माला इज अ पॉलीमर स्ट्रक्चर, मतलब एक कॉम्प्लेक्स बड़ा स्ट्रक्चर जो छोटी छोटी चीजों को जोड़ के बना है। तो ऐसे ही जो आपका क्यूटिकल होता है ना, वैक्सी कोटिंग क्यूटिकल जो होता है डेजर्ट प्लांट्स के ऊपर, वो एक्चुअली में क्या करता है? वो क्या है? पॉलीमर ऑफ लिपिड्स, फैट्स एंड वैक्स है। इसीलिए वो क्या करता है? लॉस करता है। एक तो हीटिंग इफेक्ट कम करता है और दूसरा क्या करता है? वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। तो आंसर इज क्यूटिकल।
गुड, जो बच्चे सही आंसर दे रहे हैं वेरी नाइस। अब मैंने तुम्हें बहुत बार बताया जो जाइलम है उसका स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, याद करो ये कौन था, याद करो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मतलब कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन है इनका एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं, ठीक है। एंड ये 4 अलग टाइप के सेल्स के बने हैं, दैट इज, याद करो, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेनकाइमा, इन चीजों का ये बना हुआ है, ठीक है। ट्रैकिड्स एंड वेसल हेल्प करते हैं मेनली कंडक्शन ऑफ वाटर, बट नीचे से ऊपर डायरेक्शन में, ठीक है, नीचे से डाउनवर्ड से अपवर्ड में, ठीक है। ये तो पानी को ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं मेनली, लेकिन कौन सा इनमें से सेल ऐसा है जाइलम का जो कि हेल्प करता है ब्रांचेस को भी पानी देने में, मतलब रेडियल कंडक्शन, लेटरल कंडक्शन। लेटरल का मतलब होता है यहां ऐसे करके, जैसे एक पेड़ है जो पानी ऊपर को चढ़ाता है, जो एक डायरेक्शन में इस तरीके से देता है, वो कौन है, ट्रैकिड्स एंड वेसल। बट यहाँ पे जो ब्रांचेस है यहाँ की साइड, इनको पानी इस डायरेक्शन में कौन देता है, दैट इज रेडियल। इसको, इसके लिए एक टर्म भी होती है, रेडियल कंडक्शन या लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर कौन कराता है, रेडियल या लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर कौन कराता है, दैट इज जाइलम पेरेनकाइमा। आंसर इज जाइलम पेरेनकाइमा, ठीक है, नाइस।